ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज अक्टूबर माह का पहला प्रदोष व्रत है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और शिव गणेश जी की पूजा किस प्रकार की जाए। बुध प्रदोष व्रत 2023 हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। आज अक्टूबर माह का पहला प्रदोष व्रत है। दिन बुधवार होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत करने वालों को भगवान शिव और गणपति जी का आशीर्वाद मिलता है। बुध प्रदोष व्रत बच्चों की बुद्धि और स्वास्थ्य की उन्नति की मनोकामना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए आपको इसकी पूजन की विधि और मुहूर्त के बारे में बताते हैं। इस बार अश्विन बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:56 से लेकर रात को 8:25 तक रहेगा। यानी शिव और गणपति जी की पूजा के लिए आपको 2 घंटे 29 मिनट का समय मिल रहा है। बुध प्रदोष व्रत का महत्व जानते हैं। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके सभी पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इसका व्रत करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बुध प्रदोष व्रत पूजा की विधि जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान कर शिवजी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिवजी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा से स्नान कर साफ और श्वेत वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल या पूजा घर को शुद्ध करें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश या लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुशा के आसन पर बैठकर शिवजी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवजी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिवजी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ऐसे उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए कामना करें। ध्यान के बाद बुध प्रदोष की कथा सुने और सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें और सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। आइए बुध प्रदोष कथा आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें। हरे वस्त्र पहने, हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शिवजी का पूजन धूप दीप बेलपत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है,
लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पत्नी और पति दोनों बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह एक जो अन्य पुरुष था वो कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।